गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 48 पर आ जाइए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न होंगे और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के भी प्रश्न होंगे और एक आधा प्रश्न इसमें मेडाइवल हिस्ट्री का भी होगा, यानी प्राचीन कालीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न महाजनपद से है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दोनों या अर्थशास्त्र? इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। ठीक है, दोनों यानी ए और बी हो जाएगा। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में ही प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, भरहुत। देखिए, लुम्बिनी में तो जन्म हुआ तो ये तो हो गया। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी चले गए। और सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ यानी उपदेश उन्होंने दिए। अलग से ही प्रश्न कई बार पूछा गया कि धर्म, सीधे ही पूछ लिया कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था, कुछ नहीं लिखा, आ गया बुद्ध जैन। ठीक है, तो सारनाथ में किया गया था, जो संबंधित है किससे? महात्मा बुद्ध से। भरहुत स्तूप से कोई मतलब नहीं है इनका। तो भरहुत स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। बात करें लुम्बिनी की तो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है वो, और ये वर्तमान में नेपाल में है। सारनाथ की बात करें तो काशी या वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। कुशीनगर की बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर है, और यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कोई एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। विदेशी यात्री और भारत आने का इनका वर्ष: विलियम हॉकिंस 1608, टॉमस रो 1616 ईस्वी, मनुची 1658, रॉल्फ फिच 1600 ईस्वी। तो विलियम हॉकिंस 1608 सही है, टॉमस रो 1616 सही है, मनुची 1658 सही है। ये रॉल्फ फिच गलत है। रॉल्फ फिच होगा 1585। तो रॉल्फ फिच 1585 में अकबर के शासनकाल में भारत आया था। बाकी सही हैं सारे। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक सूफी सिलसिले द्वारा अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का प्रतिरोध किया गया? किसने किया था? नक्शबंदी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी थे। इनके द्वारा अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का विरोध किया गया। नंबर 5 पर आ जाइए। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण निम्न में से किसने दिया है? किसने दिया है? मोरक्को से जो आया था उन्होंने ही, मतलब इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। देखिए, इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान और लेखक था, और उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 में इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का जो शिखर है, यानी जो उसकी छत है, वो द्रविड़ शैली में बनी हुई है? यह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, और यह मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। इसे तेल के आदमी का मंदिर भी कहा जाता है, और यह एक बहुत बड़ी संरचना है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फीट है। इसकी छत की वास्तुकला द्रविडियन शैली की है, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां जो हैं वो उत्तर भारतीय शैली की हैं। इसकी वास्तुकला, इसकी जो वास्तुशैली है वो हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का सम्मिश्रण है। हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का। यह ग्वालियर के किले के परिसर का सबसे पुराना स्मारक है।
निम्न शासकों में से किस एक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था? किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। तो दंती दुर्ग ने जो है हिरण्यगर्भ महायज्ञ करवाया था। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित सूफी संप्रदायों में से किसने संगीत को अपने संस्कारों में विशेष महत्व दिया? किसने दिया है? चिश्ती ने, नक्शबंदी ने, सुरहरावर्दी ने या उपरोक्त सभी? सुरहावर्दी या उपरोक्त सभी? स- संगीत को अपने संस्कारों में विशेष महत्व चिश्ती ने दिया है। तो सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय जो है अत्यधिक उदार था और चिश्तियों ने क्षमा के माध्यम से संगीत को बढ़ावा दिया। नंबर 9 पर आ जाइए। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख में कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? एक अलग से प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि अशोक बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। यह जानकारी हमको अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो उसका उत्तर है रुमिनदेई अभिलेख। तो पहला तो सही हो गया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था, ये भी सही है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है। इसकी जानकारी जो है रुमिनदेई अभिलेख से नहीं मिलती है अशोक के। लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करने की घोषणा, ये भी है, सी नहीं है। तो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली यानी कुशीनगर में होने का साक्ष्य अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है। 10वां प्रश्न है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन के प्रस्ताव का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। इसका उत्तर है खली खुज्म। तो वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव का समर्थन जो है वो खली खुज्म ने किया था। 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? पेशावर षड्यंत्र 1922-23, कानपुर षड्यंत्र 1924। बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। मेरठ षड्यंत्र 1929 से 1933 सभी सुमेलित हैं। बिल्कुल सभी के सभी सुमेलित ही हैं, तो डी है इसका आंसर। 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? स्ट्रेची कमीशन अकाल के लिए, हरटोंग कमीशन शिक्षा के लिए, फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार के लिए। ये भी तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं, तो बी है, क्योंकि बी में 1 2 3 है इस बार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था? खासी, मुंज, संथाल या अहोम? खासी विद्रोह का। तो खासी विद्रोह डेट भी याद रखिए, मैच करने के लिए पूछ लेता है। 1818 से 1833 तीरथ सिंह के नेतृत्व में। और भारत का क्षेत्र भी याद रखिए, मेघालय क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था ये। नंबर 14 पर आ जाइए। इससे प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी? क्योंकि उनको 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रेम सहगल को फांसी की सजा सुनाई गई थी, गुरबख्श सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, शाहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राशिद अली को नहीं सुनाई गई थी। तो राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, ना कि फांसी की सजा। तो बात करेंगे, देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा, जबकि राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। ठीक है, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और अरुणा आसफ अली तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे। ये देखिए, सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई और अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। नंबर 15 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? रमाबाई ने की थी। तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी रमाबाई ने।
नंबर 16 पर आ जाइए। संगम वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? किसने की? बुक्का प्रथम ने की। तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो विकल्प ए है इसका आंसर। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, यानी उमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय किया था, यानी 1932। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1976 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए? कौन हुए थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले या गोपाल हरि देशमुख? गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बने खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का प्रश्न आ गया ये। सर ए पुल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने सैवानी खां को पराजित किया था, और इस युद्ध में बाबर ने उजबेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। जब ऐतिहासिक युद्ध है सर ए पुल का, ठीक है, तो इसमें सैवानी खां ने बाबर को हराया था, ना कि बाबर ने सैवानी खां को। गलत है पहला स्टेटमेंट। और सैवानी खां ने उजबेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, ना कि बाबर ने। तो दोनों का दोनों गलत हैं ये वाले। वो गलत ही पूछा है तो उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। तो दोनों के दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि सर ए पुल के ऐतिहासिक युद्ध में सैवानी खां ने बाबर को पराजित किया था, ठीक है। और इस युद्ध में सैवानी खां ने, ना कि बाबर ने, सैवानी खां ने बाबर के विरुद्ध उजबेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत नहीं आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में आया था। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर भी आया था। पीटर मुंडी भी आया था, लेकिन फ्रांसिस्को पेलसर्ट नहीं आया था, क्योंकि फ्रांसिस्को पेलसर्ट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट यानी 1620 से 1627 जहांगीर के काल में भारत आया था। तो सी गलत है, मतलब सी सही है। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री की ट्रिक याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बड़े पूछते हैं एग्जाम में। थॉमस ने फीफा में हॉट टी पिया था। थॉमस ने फीफा में हॉट टी पिया था, यानी सर थॉमस रो ने निकोलस डाउटन फी विलियम फिंच फा फ्रांसिस्को पेलसर्ट हार्ट विलियम हॉकिंस टी एडवर्ड टेरी पिएत्रा देला वाले, और था का मतलब थॉमस क्वार्थ। याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अधिकतर पूछे जाते हैं सर थॉमस रो, विलियम फिंच, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, विलियम हॉकिंस भी, एडवर्ड टेरी भी। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।